मिशन जस्टिस इंडिया के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक बीएसएफ जवान सुनील धोपे जो कारंजा जिला वाशिम महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनकी मौत के बारे में हमने एक वीडियो रिलीज किया था और उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी थी। और उसके बारे में टीम मिशन जस्टिस इंडिया ने जो भी न्याय मिलने के लिए कार्रवाई होती है वो सारी करने के उपरांत ये वीडियो अभी हम जारी कर रहे हैं। इसका भी एक मकसद है कि जैसा हमने कहा था कि मिशन जस्टिस इंडिया जो है, किसी के साथ भी कोई अन्याय होता है, कुछ भी होता है, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा इसके लिए हम पूरी मदद करते हैं। इसी तरह हमने उस दिवंगत परिवार के लोगों को मदद की है और उसमें हमने आरटीआई के तहत सभी संबंधित कार्यालय को हमने एप्लीकेशंस वगैरह भेजी थी, जानकारी मांगी थी। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी भी कार्यालय द्वारा कोई भी जानकारी अभी तक उस परिवार के लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी उनको मिली है, ना ही डेथ सर्टिफिकेट मिला है। और एक डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी उनको बीएसएफ अथॉरिटी ने भेजी है, लेकिन उसमें उसकी मृत्यु का कारण क्या है, किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो एक जवान की हत्या होती है बीएसएफ कैंप के अंदर और उसके हत्या के लगभग 4 महीने के उपरांत भी यदि कोई जानकारी उसके परिवार को नहीं मिल रही है तो ये बड़े चिंता का विषय है। और वो भी जवान जो हमारे लिए वहाँ बॉर्डर पर तैनात है और उसकी हत्या हो रही है, उसको यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो हम आम आदमी के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। तो इसी कार्यक्रम के अनुक्रम में हमने जो है उस पीड़ित परिवार के जवान से बातचीत की और उनको न्याय दिलाने के लिए अभी टीम मिशन जस्टिस इंडिया ने एक पहल की है। और उस पहल के तहत जो है अभी हमने कुछ दिन पहले फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी डाला था और पीड़ित परिवार के जो सदस्य है, खासकर दिवंगत जवान सुनील धोपे की माँ और उनकी पत्नी सविता धोपे, ये दोनों जो है आमरण अनशन करने के लिए इशारा किया है और उन्होंने बोला है, कलेक्टर को निवेदन दिया है और सभी संबंधित अधिकारियों को, गृह मंत्रालय को, मुख्यमंत्री को, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र राज्य, होम मिनिस्टर भारत सरकार और डीजी बीएसएफ, सभी को जो है उन्होंने चिट्ठी भेजी है। शायद 15 जनवरी 2019 को उन्होंने वो चिट्ठी भेजी है और उसके तहत उन्होंने 4 फरवरी 2019 से जिलाधिकारी कार्यालय वाशिम के सामने आमरण अनशन की घोषणा की है। ये आमरण अनशन क्यों करने की नौबत आई, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो ये आमरण अनशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमने जो है, हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए हमने उसके तहत न्याय मांगने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद यदि हमको न्याय नहीं मिलता है तो इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। तो अब ये परिवार मजबूरीवश जो है आमरण अनशन के लिए तैयार हो गया है और इस आमरण अनशन के लिए टीम मिशन जस्टिस इंडिया पूरा समर्थन दे रही है और उनके कंधे से कंधा मिलाकर जो है वहाँ डटी रहेगी। इसके साथ साथ कारंजा वार्ड के जो भी निवासी है, वो वाशिम जिले के सभी गांव के निवासी, जैसा उन्होंने पिछले धरना आंदोलन में उनको सहयोग किया था, इस आंदोलन में भी वो बड़ी संख्या में बड़ी जोर शोर से उनको सहयोग करेंगे, यही अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार इस आंदोलन के तहत जो भी उनकी मांगे हैं तो वो सरकार को सुनेगी और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। इस आंदोलन के तहत जवान के परिवार ने ये मांगे की है कि उनको जो है, उन्होंने जब डेड बॉडी आई थी तो उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करने की मांग की थी। तो जो दोबारा पोस्टमार्टम करना था वो किस कारण से नहीं किया गया, किसके कहने पे नहीं किया गया, किस अधिकारी के आदेश के बिना पर ये किया गया, या कोई सत्ता पक्ष का या विपक्ष का कौन ऐसा नेता था जिसके कहने से वो नहीं किया गया, जबकि उस समय वो करना जरूरी था। जब परिवार को जब डाउट हो गया कि हमारे बच्चे को या हमारे पति को या हमारे भाई को किसी ने जानबूझकर मारा है और उसकी हत्या का अंदेशा उनको था, उसके बाद एफआईआर में भी ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई थी। 302 और 34 आईपीसी की धारा के तहत
मामला भी दर्ज किया जा चुका था। इसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जो भी संदिग्ध लोग थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो इससे ये जाहिर होता है या तो जानबूझकर इस मामले में डिले किया जा रहा है और या तो कुछ चीज़ें छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी है वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए और इसीलिए जो है परिवार अभी आमरण अनशन के लिए अपना अनशन करने के लिए तैयार हो गया है और इनके पास इसके अलावा अभी कोई चारा नहीं है। अभी इस आमरण अनशन का क्या रिजल्ट आता है तो हम अभी नहीं बता सकते आपको, लेकिन आपसे और सभी भारतवासियों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस घड़ी में इस दिवंगत परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और उनके आंदोलन को आप जहाँ भी वो है वहीं से आप अपना समर्थन दीजिए, यही उनके लिए बहुत होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो है सरकार तक एक बात पहुंचाएंगे, संबंधित अधिकारी इस बात को सुनेंगे और उस दिवंगत जवान के परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। तो उनकी जो भी मांगे है उन्होंने वो लिखित रूप से दी हुई है और उसके ऊपर जो है अलग से डिस्कशन होगा ही और संबंधित कार्यालय के संबंधित अधिकारी उनको बुलाकर बातचीत करेंगे ही। लेकिन मैं कहता हूँ ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए, उस परिवार को आमरण अनशन करने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। उससे पहले ही यदि सरकार 4 फरवरी उन्होंने जो डेट दी है उससे पहले ही सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, जो भी संबंधित अधिकारी है, उनकी जो भी मांगे हैं उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें लिखित में यदि सूचित करते हैं तो हो सकता है कि ये परिवार अनशन को टाल दे। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे महाराष्ट्र की सरकार, हमारे भारत की सरकार, DGPSF, होम मिनिस्टर भारत सरकार, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र राज्य इसमें अपना व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए इस मामले पर जल्द से जल्द जो भी उचित कार्रवाई होती है वो करने का प्रयास करेंगे और उस दिवंगत जवान के परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों, ये जो घटना घटी थी ये 15 सितंबर को शिलांग में BSF हेडक्वार्टर में घटना घटी थी और हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उस जवान को जो है 4 गोलियां लगी थी, उसके हाथों पर कुछ निशान थे और गले पर एक कट का निशान था। तो इसी वजह से उसके परिवार को शक हुआ था और उसने एक दिन पहले एक ऑडियो भी उसका रिकॉर्ड किया गया था, जो फ़ोन कॉल उसने की थी अपने भाई से जो बात की थी उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने जांच अधिकारियों को दिया है। तो उसकी फॉरेंसिक जांच होगी तो उसमें सब सही और झूठ का पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि ऐसी क्या बात है कि जो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और कार्रवाई यदि हो रही है तो उसके बारे में इस परिवार के सदस्यों को कोई बता नहीं रहा है। तो इसलिए उनके परिवार के सदस्यों ने ये भी मांग की है कि इस घटना की जांच जो है या तो CBI को दी जाए या तो कोई तीसरा पक्ष हो जो कोई स्पेशल टीम गठित करके उसकी जांच की जाए और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। और देरी से यदि न्याय मिलता है तो न मिलने के बराबर ही है। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। आज इस परिवार के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे समय में हमें इस परिवार के साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी से अपील करता हूँ कि आप सभी जो है इस आंदोलन में उस परिवार का साथ दीजिए, टीम मिशन जस्टिस इंडिया का साथ दीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन से हो सकता है कुछ ना कुछ राहत तो उनको ज़रूर मिलेगी और उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। और इस घटना के बारे में और जो भी इसका अपडेट होता रहेगा या इस आंदोलन के बारे में जो भी आगे की कार्रवाई होगी हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे और आपके संपर्क में रहेंगे। और 4 फरवरी को हम आपसे लाइव बात करेंगे तो उस दिन डिटेल्स में पता चल ही जाएगा। तब तक यदि कोई कम्युनिकेशन हमें किसी भी कार्यालय से आता है तो उसके बारे में भी हम अगला एक वीडियो जारी करके हम आपको बता दिए जाएंगे। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहूँगा और बाकी अपडेट्स जो है मैं अगले वीडियो में आपको देता रहूँगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।